अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो तुम्हारा कभी ना कभी स्ट्रीट फाइट तो हुआ ही होगा और उस टाइम पर मे भी तुम पिट भी गए होगे। अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तो मैं ये दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम वहाँ जीत के आओगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम भले हार जाओ, लेकिन तुम जहाँ-जहाँ अपने ओपोनेंट को मारोगे, उसको उस जगह का फ़ील हमेशा याद रहेगा। मैच्योरिटी इज़ देन व्हेन यू रियलाइज़ दैट कि मैं जो मूव्स बताने वाला हूँ, ये सिर्फ़ स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं सीखना। इफ यू आर अ बॉय देन सपोज तुम अपनी सिस्टर, मम्मी या फ्रेंड्स के साथ बाहर हो एंड कुछ लोग उन्हें परेशान करें, देन तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने कभी फाइट करना सीखा ही नहीं। इस जगह पर जाके तुम्हारे पास दो सिचुएशन बचती है, या तो तुम वहां से लड़ते लड़ते पिटोगे या तो तुम भाग जाओगे। एंड इफ यू आर गर्ल्स देन सपोज तुम कहीं सुनसान सी जगह से जा रही हो और वहाँ कुछ लोग तुम्हें परेशान करें, तुम क्या करोगी? ऑब्वियसली फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म पुलिस एंड सेकंड तुम उनसे लड़ना है क्योंकि हमारी चोरियां चोरों से कम है के। मूव नंबर 1 पंच। पंच इज वेरी इजी एंड इफेक्टिव मूव है, लेकिन तभी जब तुम इसे सही से करते हो तो तुम्हें पंच ऐसे नहीं करना जैसा तुम यूएफसी में देखते हो, क्योंकि वो एक रिंग फाइट है। तुम्हें पंच को अपने ओपोनेंट के हमेशा सेंसिटिव जगह पे मारना है, लाइक चेस्ट एंड फेस, क्योंकि अगर तुम इन जगह पे मारते हो तो तुम्हारे ओपोनेंट को ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। मूव नंबर 2 टारगेट दी आईज। ये मूव खास करके लिए गर्ल्स के लिए है, बॉयज तुम भी इसे परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ओपोनेंट आपको फिजिकली हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम अपने ओपोनेंट को डिसओरिएंट कर दो। और ये मारना कैसे है? अपनी लेग से ना, कभी नहीं। अपनी फिंगर्स या ओपन पाम का यूज करें और उसकी आंखों की तरफ एक क्विक स्ट्राइक करें। ध्यान रखना कि ज्यादा फोर्स लगाना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें उसे टेम्पररी ब्लाइंड करना है। ये मूव उनका फोकस तोड़ देगा और तुम्हें एस्केप करने का टाइम देगा। इस मूव का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि तुम इसे सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब एक या तो मैक्सिमम दो लोग हैं। मूव नंबर 3 स्ट्राइक द थ्रोट। तीसरा मूव है थ्रोट स्ट्राइक, जो एक बहुत पावरफुल एंड इफेक्टिव टेक्निक है। तुम अपने ओपोनेंट के गले पे डायरेक्ट अटैक करके तुम उनका ब्रीदिंग कंट्रोल टेम्पररी डिसरप्ट कर सकते हो। इसके लिए तुम अपने हाथ की एज का यूज करना, लाइक अ नाइफ हैंड स्ट्राइक, या तो अपने नकल्स का। एक क्विक और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक दे सीधा गले के बीच में। ये मूव ओपोनेंट को कंफ्यूज और वीक कर देगा। मूव नंबर 4 एल्बो स्ट्राइक। चौथा मूव है एल्बो स्ट्राइक, जो एक क्लोज रेंज वेपन की तरह काम करता है। अगर आप ओपोनेंट के बहुत करीब हो, बहुत ही ज्यादा करीब, तो अपनी एल्बो का यूज करें, फेस, जॉ या टेम्पल पे एक स्ट्रॉन्ग एल्बो स्ट्राइक करें। ये मूव बहुत पावरफुल होता है और अगर सही जगह लग गया तो ओपोनेंट तुरंत न्यूट्रलाइज हो सकता है। इंपॉर्टेंट टिप, अपनी बॉडी का पूरा वेट एल्बो के पीछे लगाएं। मूव नंबर 5 लेग स्वीप। और फाइनली एक डिफेंसिव मूव जो फाइट को क्विकली एंड कर सकता है, वो है लेग स्वीप। अपने ओपोनेंट के एक लेग के पीछे अपने पैर को रख के पूरा बैलेंस तोड़ दें। जब ओपोनेंट ग्राउंड पे हो, आपके पास एस्केप करने का वहां से एक परफेक्ट चांस होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ये 5 मूव सिंपल लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ही ये इफेक्टिव बनते हैं। हमेशा याद रखें, सेल्फ डिफेंस का पर्पस है अपने आप को बचाना और सिचुएशन से सेफली निकलना। इन मूव्स को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करें, किसी को अननेसेसरली हर्ट करने के लिए नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए वही फोड़ना और कहर मचा देना।